ओम शांति। अब समय की समीपता और प्रकृति की हलचल को देखते हुए, चारों ओर बढ़ते हुए तमोगुणी वातावरण को देखते हुए, बाप दादा ने 2 मास के लिए अव्यक्त महावाक्य में जो विशेष होमवर्क दिया, अपने संकल्पों को और समय के खजाने को बचाओ, व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा का खाता भरपूर करो। इससे पहले हमने संकल्प बचाने की जो बाबा की प्रेरणाएं हैं उनका मनन किया। अब समय के लिए अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने अनेक इशारे दिए हैं, उनका मनन करेंगे। बाबा कहते यह संगम युग जमा करने का युग है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो और सभी का वायदा है कि हम समान बनेंगे। तो ब्रह्मा बाप के समान बनने के लिए जमा का खाता भरपूर चाहिए। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। बाबा कहते समय का खजाना श्रेष्ठ खजाना है। समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना कि जैसे वह लाकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल बजा नहीं है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट, अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिए हैं। श्वास का, संकल्प का, समय का, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, सब खजाने गवाए। कितने खजाने खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करो। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की कारोबार का प्रोग्राम बनाओ। क्या क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, इसका प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी बनो, तो हर कार्य समय पर सफल होगा। सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बन हर कार्य करो, तो समय और संकल्पों की बचत होगी, सफलता अधिक मिलेगी। बाबा कहते अभी समय प्रमाण सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो। विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय और शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते रहते हैं और रास्ता भी सहज पार कर लेते हैं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं। हर कार्य में हर समय याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट नहीं होने देंगे। सदा जमा करते रहेंगे तो हर सेकंड के, हर संकल्प का महत्व जानते हुए जमा का खाता भरपूर करो। तब 21 जन्मों के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना सकेंगे। अब अपने पुरुषार्थ का समय
दूसरों को सहयोग देने में लगाओ तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना ही है। देने वाले को सबके दिल की दुआएं मिलती हैं। जिसने हर एक के दिल की दुआएं जमा की हैं, उसका पुरुषार्थ स्वतः और सहज हो जाता है। जैसे हर चीज का स्टॉक आवश्यकता प्रमाण जमा करते हो, ऐसे अभी समय का खजाना जमा करो, समय का स्टॉक भरपूर करो। साथ साथ अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलती रहेगी। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मेल चेक करो। कितने संकल्प, कितना समय वेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से कितना श्रेष्ठ कार्य किया। तो संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो। फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो अपने संकल्पों की बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन कर उसकी रफ्तार को चेंज करो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। 5 मिनट भी वेस्ट में जाते हैं तो कितना नुकसान होगा। 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। जैसे दान पुण्य कर सकते हैं, जिनके पास धन की बचत होती है, अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य क्या करेंगे। तो कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाएगी। जमा का खाता बताने के लिए बाप दादा ने गोल्डन चाबी दी है। जमा का खाता बहुत सहज बढ़ सकता है। सेवा करने के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज ही इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण होती जाएंगी। मेरा मेरा कहने से सब कुछ गवाते आए हो, अब तेरा तेरा कहो तो जमा हो जाएगा। वास्तव में यहां खर्च करना भी जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुणा बढ़ता जाता है। एक देना और पदम लेना, 1 सेकंड की शक्तिशाली याद भी पद्मों की कमाई जमा कर देगी। जैसे वह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। अभी अपने प्रति अपनी शक्तियां खर्च नहीं करो। अखुट खजाने के मालिक के बालक हो। इस नशे में रहो तो शक्तियां उधार नहीं लेनी पड़ेंगी। बचत करने का बाबा सहज और श्रेष्ठ तरीका बताते। अपनी बुद्धि का, वाणी का और कर्म का हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, उस अनुसार ही
फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा क्या क्या करना है उन सभी को फिक्स करो। रोज की डायरी बनाओ और उसी प्रमाण कार्य करो। तो समय की और संकल्पों की बचत कर उन्हें जमा कर सकेंगे और समय प्रमाण उनका प्रयोग कर सकेंगे। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के छंटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।